आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में। क्या ऐसे घटनाक्रम हुए जो कहीं वेनेजुएला के आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। कैसे वेनेजुएला एक कहीं सॉवरेन कंट्री के ऊपर अमेरिका ने जाके ऐसा घटनाक्रम किया कि वहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया और उसे अमेरिका में कहीं बंदी बना लिया गया है। आगे वेनेजुएला का क्या होगा, इस पूरे प्रकरण में ये घटनाएं कैसे कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं, आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेनेजुएला का लोकेशन कहाँ है। तो हम लोग जब वर्ल्ड मैप कहे कि देखते हैं तो उसमें कहे कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक कहे कि देश पड़ता है वेनेजुएला। वेनेजुएला कहे कि अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स कंट्रीज हैं उसके पास कहे कि साउथ अमेरिका का एक देश है। अमेरिका से काफ़ी कहे कि नज़दीक में ये देश पड़ता है। एक लंबे समय तक कहे कि वेनेजुएला में कहे कि मादुरो कहे कि सरकार में थे। साल 2013 से कहे कि वहाँ के ये राष्ट्रपति हैं। मादुरो पहले के टाइम में कहे कि अपना अर्ली लाइफ में कहे कि एक बस ड्राइवर थे, ट्रेड यूनियन का लीडर बने, बाद में लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से ज़्यादा कहे कि अलाइन होते चले गए और उस समय कहे कि यूएस के कहे ये वेनेजुएला के कहे कि राष्ट्रपति हुआ करते ह्यूगो सावेज। वो कहे कि अब वेनेजुएला में कहे कि तेल के प्रज्ञात सबसे ज़्यादा भंडार हैं। तो जो ह्यूगो सावेज थे उन्होंने क्या किया कि अपने सरकारी तेल कंपनीज जो थी वो सारी अमेरिकी तेल कंपनीज थी। उनको कहे कि मतलब अमेरिकी तेल कंपनीज वेनेजुएला में आती, वहाँ का तेल निकालती और दुनिया में कहीं उस तेल को बेचती और उसे वेनेजुएला पैसा कमाता था। ह्यूगो सावेज ने बोला कि हमको कहे कि सोशलिस्ट नीति फॉलो करनी है, तो सारी कंपनियों को अब कहे कि सरकारी करना है। तो प्राइवेट कंपनीज को बोला कि आप अपना सारा एसेट्स वेनेजुएला के देश को बेचिए, अपना पैसा लीजिए और यहाँ से कहे कि वापस जाइए अमेरिका। तो ये बात अमेरिकी तेल कंपनीज को बहुत बुरा लगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बहुत पैसा लगाए हुए थे उन लोग। तो उन लोग को बहुत बुरा लगा। तो उन लोग कहे कि चले तो गए, कुछ कर सकते नहीं थे। अब वहाँ गए, वहाँ जाके इन लोग कहे कि ट्रंप को कहे कि सरकार में कहे कि जिताए। अब ट्रंप को चुनाव जीतने में कहे कि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो कोई दिया तो तेल कंपनीज ने दिया और यही बोल के दिया कि देखो आज हम तुमको तेल कंपनी है पैसा दे रहे हैं, एक दिन आना चाहिए कि तुम वेनेजुएला में हमारा बदला लोगे जाके। और बदला कैसे लोगे, तो बदला लेने के लिए तुमको क्या करना होगा कि दोबारा से वेनेजुएला में कहे कि मतलब हमारे कंपनीज को इस्टेब्लिश करना होगा। अब ट्रंप कहे कि पैसा दिए थे तो मान गए इस बात को और ट्रंप ने मान के क्या किया, तो एक लंबे समय से वेनेजुएला से कहे कि ट्रंप बात करने का प्रयास कर रहे थे कि बात करके हम इस चीज़ों को समझें समझाएं कि कैसे चीज़ें होंगी। बट वहाँ के जो राष्ट्रपति मादुरो थे वो भी कहे कि थोड़ा बड़बोलापन में आ गए। जब कहे कि ट्रंप बोलते उनको कि आप मेरी बात सुनिए, बात मानिए, ये अलग कहे कि राग अलापने लगते अपना कि अमेरिका कुछ कर नहीं सकता है, अगर कुछ कर सकता है तो हमको आके पकड़ ले, हम अपने घर में यहीं बैठे हुए हैं। डेली कहे कि निकल निकल कहे कि बोलते थे। अब अमेरिका इस बात से कहे काफ़ी खफा हो गया और खफा होने से अमेरिका कहे कि इस चीज़ को देख रहा था और लंबे समय देखने के बाद इधर 3-4 महीने से अमेरिका कहे कि भूमिका बांधने लगा। जितने भी कहे कि उसके वाटर बाउंड्रीज हैं उन वाटर बाउंड्रीज को कहे कि अमेरिका सील कर दिया, अपने कहे युद्धपोत जाके लगा दिया वहाँ पे। तो जितना पानी से उनका व्यापार था वो रुक गया। उस देश के ऊपर ऐसे ही कहे कि बहुत सारे सैंक्शन थे, तो देश में ऐसे ही गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, उसका सारा व्यापार दुनिया से कटा हुआ था। अब उसके बाद इधर हाल के दिन में कहे कि अमेरिका क्या किया कि अपने देश से कहे कि 150 एयरक्राफ्ट कहे कि टेक ऑफ किए अमेरिका से और अमेरिका के अन्य बेसेज से और वेनेजुएला के ऊपर गए और दनादन बम गिराना शुरू कर दिया और जितने उनके मिलिट्री फैसिलिटीज़ थे सारे ऊपर कहे कि बम्बार्ड कर दिए कि दोबारा कहे कि वेनेजुएला रिटेलिएट भी ना कर पाए। और 8 हेलीकॉप्टर निकले और कहे कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनके कहे कि जो घर था उस रेजिडेंस पे कहे गए और उसके अंदर कहे कि डेल्टा फोर्सेस के कमांडो थे। तो उन कमांडोज ने क्या किया कि जितने उसके कहे कि बॉडीगार्ड थे उन सबको कहे कि मारा और मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को कहे कि बंदी बना लिया। और बंदी बना के कहे कि ले आए अपना कहे कि एक एयरक्राफ्ट है, ये युद्धपोत है USS IWO जीमा, इसके ऊपर कहे कि लेके आ गए और उस विमान पे कहे कि लाए, दोबारा से कहे कि वहाँ से एरोप्लेन जो था उसमें कहे कि बैठाए और वहाँ से न्यूयॉर्क के लिए कहे कि रवाना हो गए। ये पूरा कहे घटनाक्रम घटा। इस पूरे घटनाक्रम में मादुरो कहे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो गया है। जब उनको न्यूयॉर्क में ले जाया गया तो वो वहाँ के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे। उनका दिमाग इतना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि अचानक से ये हो क्या गया, ये पूरी घटनाएं घटी कैसे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हुआ कि हम लोग को ये समझना हो कि अमेरिका ऐसा किया क्यों। तो तेल कंपनीज का ये बदला था और साथ ही कहे कि अब ट्रंप क्या बोलने लगे हैं। ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि US हैज मेड वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज एंड दे विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेनेजुएला। मतलब कि अब दुनिया में जो सबसे ताकतवर तेल की कंपनीज हैं वो कहे कि अमेरिकी तेल कंपनीज हैं। अब ये वेनेजुएला में कहे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और जब तक वेनेजुएला में कहे कि नई सरकार गठन नहीं हो जाती है तब तक अमेरिका उस देश को कहे कि चलाएगा और फिर जब सरकार कहे कि संप्रभु हो जाए, दोबारा जब चुनाव हो जाएंगे तब एक चुनी हुई सरकार को कहे कि मतलब वहां दे देगा। कहने का उसका मतलब है कि अमेरिका समर्थित जो डमी सरकार रहेगी उसको वो अपना राज्य देके आएगा वापस से। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हम लोग बात समझते हैं ये जो स्थिति की गई ये सही है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि
मादुरो अच्छे थे खराब थे वेनेजुएला के लिए, वेनेजुएला के लोगों को चुनना था, ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति को। आज तो किसी देश के पास कहे कि मान लीजिए कहे कि हथियार नहीं है या कहे कि अपने दम पे कहीं सक्षम नहीं, तो कल कब्जा कर ले। आज डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के ग्रीनलैंड पे भी यही चीज़ें करेगा। ग्रीनलैंड के लोग भी कहे कि कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तरीका कहे कि बहुत गलत चुना गया है। किसी भी एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर आप जाके कहे कि हमला करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को आप कहे कि किडनैप कर लेते हैं या फिर कहे कि बंदी बना लेते हैं। और यही सेम काम कहे कि मतलब साल 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ किया था, और उसे भी यही बोल देता कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, इस चलते हम लोग इनको कहे कि किडनैप कर रहे हैं या उठा रहे हैं वहाँ से। और उस समय भी करके बाद में उनको कहे कि फांसी दे दिया। बाद में मालूम चला कि जितना ये काम था ये सब कहे कि तेल के पीछे हुआ है। तो अमेरिका पूरे तरह से कहे कि तेल को कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक अब जा सकता है। और जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं वो तो कहे कि फिर भी सेफ हैं, और जिनके पास अपने कहे कि हथियार नहीं है, अपने वेपन्स नहीं है, वो आज भी कहे कि अब इस डर में कहे कि जी रहे हैं कि अब कहे कि रहना है तो अमेरिका के लिए हाँ बोलिए, वरना कहे कि डर के रहिए। कब अमेरिका कुछ कर देगा कोई भरोसा नहीं है। इससे मार्केट पे कहे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हो रहा था कि रशिया कहे कि अपना युद्ध चलाने के लिए जो तेल था उसका दाम कम करते जा रहा था और मार्केट में तेल का सप्लाई बनाए हुए था। इससे अमेरिका का कहीं बहुत नुकसान हो रहा था, अमेरिकी तेल कंपनीज का नुकसान हो रहा था। अब अमेरिका क्या कर रहा है, वेनेजुएला पे जाके अपना कंट्रोल करेगा एक छोटे समय के बाद, और उसके बाद पूरे स्थिति में अपना तेल पे कंट्रोल हो जाएगा। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रज्ञात तेल का भंडार है, और इस कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के बाद अमेरिका पूरे दुनिया में कहेगी रूस से सस्ता तेल बेचना शुरू कर देगा, और सुपर पावर बनने की रेस में कहेगी एक बार फिर से कहेगी कि आगे हो जाएगा अमेरिका। ये पूरी कहेगी घटनाक्रम कहेगी हुई। अब इसमें कि दुनिया का क्या स्टैंड रहा, तो दुनिया इसमें कहेगी एकदम सब लोग शांत रह गया, कोई कुछ नहीं बोला। यूएन की तो मतलब लग रहा है कि महत्व ही खत्म हो गया, यूएन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हम लोग इस बात को देख रहे हैं। अरे तो देखने के अलावा तुम कर क्या सकते हो, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। चाइना जैसे देश है, चाइना ने भी कहा कि ये गलत हुआ है। अरे गलत हुआ है, तुम बोलो कि अगर नहीं हुआ तो हम अमेरिका पे हमला कर देंगे। तो ये किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत का भी कहेगी स्टैंड इसमें बहुत बढ़िया रहा। भारत का स्टैंड क्या रहा जानते हैं? भारत सामने से कहेगी बोल रहा है जो भी वेनेजुएला में भारत के फंसे हुए लोग हैं उनके लिए हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। इन लोग तो विरोध भी नहीं किया, कंडेम भी नहीं किया। कम से कम किसी एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर अगर हमला हुआ है या फिर इस तरह की चीजें घटती हैं तो सब देश को मिलकर कम से कम मौखिक तौर पर विरोध करना चाहिए। लड़ने को तो अमेरिका से तुम वैसे भी नहीं लड़ पाओगे, बट कम से कम कहने में क्या जा रहा है कि सामने से आप जाके कहो, अपनी बात को रखो कि वैश्विक पटल पे ये बात तो जाए कि अमेरिका ने गलत किया है। ये लोग तुम एक तरह से मूक समर्थन दे रहे हैं अमेरिका को कि जो तुमने किया वो सही है। और ट्रंप ने कह भी दिया कि पहले कहेगी अमेरिका फॉलो करता था कि आसपास के लोगों से संभाल के रखना है, सबका अपना निजी पॉलिसी है, बट अब क्या फॉलो होगा? तो अब फॉलो होगा कहेगी डोनरो डॉक्ट्राइन। इसका मतलब सबसे पहले अमेरिकी हित रहेंगे, जो अमेरिका के हित में रहेगा अमेरिका वही करेगा। इससे किसी और देश का नुकसान हो, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हो, उससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। दुनिया में अमेरिका फर्स्ट रहेगा। और ये ट्रंप की उसी पॉलिसी के तहत आ रहा है जिसमें चुनाव में हर टाइम कहे ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उस रास्ते में बाकी देश को कुचल के एक साइड किनारे कर दिया जाएगा। देखते हैं आगे की स्थिति क्या रहती है, वेनेजुएला का संकट कैसे कहे कि दूर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।